मानव इतिहास की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। आज इन नोट्स की मदद से हम उसी सबसे बड़े बदलाव को समझने जा रहे हैं। कैसे इंसान एक शिकारी संग्राहक से गांव में बसने वाला बना। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले जरा इस टाइम स्केल को समझिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 20 लाख साल की, मतलब मानव इतिहास का 99% से भी ज्यादा हिस्सा। इतने लंबे, बहुत लंबे वक्त तक इंसानी जिंदगी का तरीका एक ही था, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई लाखों साल तक घूमने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंसानों ने एक जगह पर रुकने का फैसला कर लिया। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां हर कोई सफर पर था। चलिए पहले ये समझते हैं कि पूरा पाषाण काल के उन शिकारी संग्राहकों की जिंदगी असल में थी कैसी। देखिए, शुरुआती इंसानों का घूमना कोई शौक नहीं था, ये तो जिंदा रहने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, उनकी पूरी जिंदगी एक लगातार खोज थी, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए, और अक्सर जानवरों की बड़े बड़े झुंडों के पीछे। मौसम ही उनका कैलेंडर था और जमीन ही उनका घर। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदलने वाली थी, और वो थी आखिरी हिमयुग का खात्मा। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक तरफ है पुरापाषाण युग जो लाखों साल चला, दूसरी तरफ है नवपाषाण युग जहां गांव बसे, और इन दोनों के ठीक बीच में लगभग 12,000 साल पहले आता है ये मध्यपाषाण युग। बस यही वो दौर था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। यही था वो टर्निंग पॉइंट। करीब 12,000 साल पहले मौसम ने करवट ली, हमारी धरती गर्म होने लगी और बर्फ की मोटी चादरें पिघलने लगीं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये वो हाथ से लिखे नोट्स हैं जिनसे ये पूरी कहानी निकली है। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे एक आइडिया दूसरे से जोड़ रहा है। सबसे ऊपर लिखा है जलवायु परिवर्तन, और उससे तीर निकलकर घास के मैदान, फिर जानवर, और आखिर में इंसानों के बसने की तरफ जा रहे हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, और ये नोट्स उस पूरी चेन रिएक्शन को एक नज़र में दिखा देते हैं। तो हुआ क्या? जैसा नोट्स में दिख रहा है, बर्फ पिघलने से मौसम गर्म हुआ। इससे दूर दूर तक घास के मैदान फैल गए, और जब घास के मैदान फैले तो जाहिर है घास खाने वाले जानवरों जैसे हिरन, भेड़, बकरियों की आबादी में जबरदस्त उछाल आया। इस बदलती दुनिया को देखकर इंसान ने जो पहला बड़ा इनोवेशन किया वो था खेती। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। सोचिए, ये कितना बड़ा कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट था। सिर्फ प्रकृति से चीजें लेने के बजाय अब इंसान प्रकृति के साथ मिलकर कुछ पैदा करने वाला था। पर ये आइडिया ये आया कहाँ से? चलिए एक बार फिर इन नोट्स पर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, खेती और बुवाई जैसे शब्द लिखे हैं। ये कोई एक रात में हुई खोज नहीं थी, ये एक धीमी प्रोसेस थी जो सिर्फ देखने और समझने से शुरू हुई कि बीज कैसे काम करता है और कैसे इंसान इस कुदरती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। तो हुआ यूं कि लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि खाने वाले पौधे कहाँ उग रहे हैं। उन्होंने समझा कि बीज से ही नया पौधा निकलता है। फिर उन्होंने उन पौधों को जानवरों, पक्षियों से बचाना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने खुद बीज बोना सीख लिया। और बस इस तरह इंसान शिकारी से किसान बन गया। खेती के साथ साथ एक और क्रांति चुपचाप चल रही थी, जानवरों को पालतू बनाने की। याद है वो जानवरों की बढ़ती आबादी? बस इंसानों ने उनके साथ भी एक नया रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था। और एक बार फिर ये नोट्स हमें रास्ता दिखाते हैं। यहाँ देखिए, जानवरों को पालतू बनाना वाला सेक्शन। इसमें सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज का जिक्र है, और फिर भेड़, बकरी और मवेशियों का। ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी जिसमें कुछ खास जानवरों को चुनकर इंसानी दुनिया का हिस्सा बनाया गया। लोगों ने अपने कैंप के पास खाना रखकर कुछ सीधे साधे जानवरों को अपनी ओर खींचा। फिर उन्होंने उन जानवरों को जंगली शिकारियों से बचाया। धीरे धीरे वे दूध और मांस जैसी चीजों के लिए उन्हें पालने लगे, और इस तरह भेड़, बकरी और मवेशी इंसान के साथी बन गए। तो इन दो क्रांतियों, खेती और पशुपालन का सबसे गहरा असर क्या हुआ? घुमंतू जीवन का अंत और एक बिल्कुल नई दुनिया का जन्म।
तो सबसे जरूरी बात ये थी कि अब खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं रही। खाना अब एक ही जगह पर उगाया और पाला जा सकता था, और इसी ने स्थायी बस्तियों यानी गांव के लिए दरवाजा खोल दिया। ये दूसरा माइंड मैप हमें इस नई बसी हुई दुनिया के अंदर लेकर जाता है। मेहरगढ़ जैसी जगहों से मिले सबूतों के आधार पर हम देख सकते हैं कि जिंदगी कैसी थी। नोट्स में पक्के घर, अनाज का भंडारण और पॉलिश किए हुए औजारों का जिक्र है। मतलब ये अब कोई टेम्परेरी कैंप नहीं था, ये एक पक्का घर था। इस बसे हुए जीवन की कुछ खास पहचान थी। लोग अब जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। उनके औजार पहले से ज्यादा तेज और पॉलिश्ड थे। वो अनाज जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और खाना पकाने के चूल्हे घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह मिले हैं, जो एक कम्युनिटी लाइफ का इशारा करता है। और इन नोट्स में एक बहुत ही गजब की जानकारी मिलती है। कुछ कब्रों में इंसानों के साथ बकरियों को भी दफनाया गया है। शायद ये इस विश्वास को दिखाता है कि मौत के बाद भी कोई दुनिया है और ये जानवर उस दुनिया में भोजन का काम करेगा। और ये बात हमें दिखाती है कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, ये एक वैचारिक बदलाव भी था। एक जगह बसने के साथ ही जीवन, मृत्यु और शायद भगवान के बारे में नए विश्वास और आइडियाज भी जन्म ले रहे थे। तो जब हम इस पूरी कहानी पर नजर डालते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है, इस महान बदलाव के पीछे की असली ताकत क्या थी? क्या वो एक बेहतर पत्थर का औजार था, या गेहूं की फसल, या फिर एक जगह बसने और भविष्य की प्लानिंग करने का वो नया आइडिया? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?